हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। एंड आज जो है हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगेन पढ़ेंगे। सो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर नंबर कौन सा है? 2 है। सो लेक्चर नंबर 1 में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है एंड उसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टोटल जितने भी रूल्स होते हैं सब हम 1 गो में डिस्कस करेंगे। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे ध्यान से सुनिएगा एंड अगर हो सके पॉसिबल है तो साथ साथ में अपने नोट्स जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे फर्स्ट रूल क्या है? बहुत ही बेसिक रूल है, मैंने पिछले टॉपिक में भी कवर किया था, पिछले लेक्चर में भी कवर किया था, पर इस लेक्चर में मैं फिर से सारे के सारे रूल्स एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे फर्स्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब। कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है सेंटेंस में तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ही राइट्स या आई राइट, इसमें ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और राइट क्या है? राइट्स क्या है? हमारा वर्ब है। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट है एंड वो क्या है? सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। अब ये बात है कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है, जब भी हम कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में तो क्या होता है कि तब अगर हमारा जो वर्ब है अगर वो सिंगुलर हो तो जो हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो तो नेचुरल है कि जो हमारा वर्ब होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ क्या लगता है? एस एंड ईएस लगता है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी जो है था वो डिस्कस किया था। ठीक है, बट आप इसको याद रखिए कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो होता है वो एस एंड ईएस आता है, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब के साथ जो है वो एस एंड ईएस नहीं आता, तो उसमें उल्टा होता है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, जनरली अगर हमें किसी चीज का प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे बॉय है तो इसका प्लूरल क्या होगा? बॉयज होगा। गर्ल है तो गर्ल का प्लूरल क्या होगा? गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ एस लग जाए, लेकिन प्रेजेंट टेंस में उल्टा होता है। प्रेजेंट टेंस में एस एंड ईएस जो है वो सिंगुलर वर्ब के साथ लगता है एंड प्लूरल वर्ब के साथ नहीं लगता है। ठीक है, so this is very very simple, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिमिलरली प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कौन सा आएगा? प्लूरल आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे राइट एंड वी राइट। अब यहाँ पे जो राइट है वो क्या है? प्लूरल है, ये वर्ब है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है ये किस में लिखा है? प्रेजेंट टेंस में लिखा है। एंड प्रेजेंट टेंस में जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जो हमारा जो प्लूरल वर्ब होता है उसके साथ एस एंड ईएस नहीं लगता है, तो यहाँ पे भी हमने नहीं लगाया, तो ये कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। दे राइट, वी राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। कोई भी अगर दो सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम एंड से ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे डॉक्टर एंड नर्स वर्क टुगेदर, डॉक्टर एंड नर्सेज वर्क टुगेदर, तो इन दोनों के साथ ये क्या है? ये दोनों भी किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्क, यहाँ पे वर्ब है, तो प्लूरल ये जो है ये वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, और इसीलिए हमने इसके साथ एस एंड ईएस ऐड नहीं किया। अगर हम एस या ईएस ऐड करते तो हमारा जो सेंटेंस होता वो गलत होता। अगर तो सिर्फ डॉक्टर होगा, ठीक है, तो डॉक्टर होता कि द डॉक्टर वर्क्स इन द क्लिनिक, ठीक है, तब होता, तब हम वर्क के साथ एस लगा देते, क्योंकि तब सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने सिंगुलर वर्ब लिया, एंड सिंगुलर वर्ब एंड सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में तो अब हमने वर्ब के साथ एस एंड ईएस लगा दिया अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं और हमारा जो प्रेजेंट टेंस में है ये जो सेंटेंस है, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? वो भी हमारा प्लूरल वर्ब आएगा। और प्लूरल वर्ब में प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? प्लूरल वर्ब के साथ एस एंड ईएस नहीं लगता है। ठीक है, तो ये प्लूरल है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा प्लूरल वर्ब कब कब आता है? पहला तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तब भी प्लूरल वर्ब आता है, और अगर कोई दो सब्जेक्ट्स जिनको हम एंड से ज्वाइन करते हैं तब भी जो वर्ब आता है वो प्लूरल वर्ब आता है। नेक्स्ट, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और नॉर विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब कोई अगर दो सब्जेक्ट्स हैं जिनको या तो हम और या फिर नॉर से ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, तो याद रखिए कि जब एंड से ज्वाइन करते हैं दो सब्जेक्ट्स को तब प्लूरल वर्ब आता है। एंड मीन्स कोई चीज हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और या नॉर जब हम बोलते हैं तो हम कोई चॉइस दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम चॉइस दे रहे हैं किसी दो चीजों के बीच में तो अल्टीमेटली वो सिंगल हो जाएगी, तो सिंगल के साथ क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा।
ठीक है। तो एग्जाम्पल, अ डॉक्टर और अ नर्स इज वर्किंग इन द हॉस्पिटल, की या तो डॉक्टर या तो नर्स जो है वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारे ये फोर रूल्स। सबसे तो क्या है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब सिंगुलर वर्ब आएगा, या फिर दो सब्जेक्ट और या नॉर से ज्वाइन होते हैं तब भी सिंगुलर वर्ब आता है। प्लूरल कब आता है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा, अगर दो सब्जेक्ट्स को हम एंड से ज्वाइन कर रहे हैं तब भी प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर विल टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन विच सब्जेक्ट इज नियरर द वर्ब। अब मान लीजिए कि या तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, एक सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ठीक है, उनको हमने ज्वाइन किया है और से या फिर नॉर से। तो अब वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है, वो हमें कैसे पता लगेगा, जो वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट वर्ब के पास में होगा हम वो देखेंगे। अगर वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, अगर वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, नाइदर दीपक नॉर हिज फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग द टूर। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, एक दीपक है और क्या है, फ्रेंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, आर यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, फ्रेंड्स है। अब ये प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब है वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। अगर तो सेंटेंस ऐसे होता कि नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर दीपक, अगर ऐसे सब्जेक्ट होता तब डैश ज्वाइनिंग द टूर। अगर ये हमारा अगर सेंटेंस होता तो नियरेस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दीपक है, एंड दीपक जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा जो यहाँ पे वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा, इज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि इज कब आएगा, आर कब आएगा। अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है, अगर उनको हम और या नॉर से ज्वाइन कर रहे हैं तो जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, वो डिपेंड करेगा कि जो पास वाला सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या सिंगुलर है, ठीक है। सो ये था हमारा फिफ्थ रूल। नेक्स्ट क्या है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड प्रेडिकेट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट एंड नॉट इट्स प्रेडिकेट। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है एंड प्रेडिकेट प्लूरल है, अब प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट इस वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें वर्ब प्रेजेंट होता है, एंड वो पार्ट जो है वो बता रहा होता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है या सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्रेडिकेट प्लूरल है तो वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट से एग्री करेगा, प्रेडिकेट से एग्री नहीं करेगा, ठीक है। इन शॉर्ट सेंस कि अगर आपने क्या देखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखिए, फिजिकल कंडीशनिंग एंड मेंटल एटीट्यूड आर विनिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो फिजिकल कंडीशनिंग, अब यहाँ पे हमारा जो वर्ब जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से, फिजिकल कंडीशनिंग, मेंटल एटीट्यूड, ये दोनों किससे हैं, एक तो वैसे ही एंड से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से हमारा जो ये जो सब्जेक्ट्स हैं दोनों के दोनों ये क्या हो गए, सारे प्लूरल हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, वर्ब हमारा प्लूरल हो गया, ठीक है, सिंगुलर नहीं होगा। नेक्स्ट, द विनिंग कॉम्बिनेशन इज फिजिकल कंडीशनिंग एंड मेंटल एटीट्यूड। अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारा जो ये है सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया, तो हमारा वर्ब क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो आपने ऐसे देखना है, ठीक है, कि जब सब्जेक्ट जो है अगर प्लूरल है लेकिन प्रेडिकेट हमारा जो है वो सिंगुलर है, तो प्रेडिकेट यहाँ पे विनिंग कॉम्पिटिशन था, ठीक है, सॉरी विनिंग कॉम्बिनेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब था वो किससे एग्री कर रहा था, हमारे सब्जेक्ट से एग्री कर रहा था कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है तो वो, सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो प्लूरल आएगा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और प्रेडिकेट क्या है, वो हो गया हमारा प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आएगा, उसको हमने फोकस नहीं करना है, हमने सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो एक ये हो गया।
नेक्स्ट रूल क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन सच एज समवन, समबडी, ईच, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, वन, नो वन, एवरीवन, एवरीबडी, ईदर, नीदर, एक्सेट्रा, ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो डिफाइन नहीं होते हैं। बाय द वे, मैं प्रोनाउंस के ऊपर पूरा लेक्चर जो है वो करवा चुकी हूँ। अगर किसी ने प्रोनाउंस का लेक्चर, अगर किसी को प्रोनाउंस डिटेल में समझने हैं, हिंदी में समझने हैं, अच्छे से समझने हैं, तो वो मेरा पिछला वीडियो जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। एनीवेज, इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो क्या होते हैं, जो एकदम डिफाइन नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं जैसे बोलूंगी मैं ही इज अ सिंगर, तो वो फिर भी डेफिनेट है कि मैं पर्टिकुलर एक चीज को बोलूं कि ही इज अ सिंगर, ठीक है। लेकिन मैं वो वहां पे बोलूंगी कि लाइक वन ऑफ देम इज अ सिंगर, तो वहां पे क्या मैं डिफाइन कर रही हूँ, नहीं डिफाइन कर पा रही मैं किसी को कि उनमें से कोई एक है, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो जैसे ये जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे समवन, समबडी, ईच, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, देन वन, नो वन, एवरीवन, ये सारे के सारे क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं और इनको हम यूज करते हैं एज अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब के तरह जो है इन्हें हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्स मी वंस अ मंथ। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा ईच ऑफ माई, ठीक है, ईच ऑफ माई फ्रेंड कॉल्स मी वंस अ मंथ। अब ये जो है ये प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे हमारा वर्ब कॉल्स है, ठीक है। तो पहले ही रूल बताया था कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसमें जो प्लूरल जो सिंगुलर वर्ब होता है उसके साथ एस या ईएस लगता है। तो ये जो वर्ब है इसके साथ एस लगा है, मीन्स ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो जब भी हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब आता है वो कौन सा आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। तो किस किस चीज के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब आएगा। सेकेंडली, अगर हमारा जो है इंडेफिनेट प्रोनाउंस हो, जैसे समवन, समबडी, ईच, नोबडी, तब भी हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर हम जो है सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं और या फिर नॉर से, तब भी हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्रेडिकेट प्लूरल है तब भी सिंगुलर वर्ब आएगा। या फिर अगर हमारा जो सब्जेक्ट है जो है जो और या नॉर से जुड़ा है, लेकिन एक सब्जेक्ट सिंगुलर है एंड एक सब्जेक्ट प्लूरल है, तो किस पे डिपेंड करेगा वर्ब, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट वहां पे सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, ठीक है। एंड प्लूरल कब कब यूज करते हैं, सेम कि जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब यूज होता है, जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करते हैं तब भी प्लूरल वर्ब आता है। जब हमारा जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, प्रेडिकेट सिंगुलर हो, तब भी हमारा प्लूरल वर्ब आता है। साथ में अगर हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को हम और या नॉर से ज्वाइन कर रहे हैं एंड नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल वाला है, तब भी वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। तो इतना आई होप अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउंस विच इंडिकेट मोर देन वन, जैसे कि सेवरल, फ्यू, बोथ, मेनी, ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब्स। अब जितने भी हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, एक इंडेफिनेट प्रोनाउंस है जैसे ईच, एनीवन, एनीबडी, वन ऑफ और एनीथिंग, ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन इंडेफिनेट प्रोनाउन जिसमें एक से ज्यादा की बात होती है, जैसे कि सेवरल, फ्यू, बोथ, मेनी, तब जो वर्ब आता है वो प्लूरल वर्ब आता है। एग्जाम्पल, बोथ ऑफ द बुक्स रिक्वायर केयरफुल रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है अगेन ये जो हमारा सेंटेंस है वो किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। इसमें जो हमारा वर्ब है वो क्या है, इसमें जो हमारा वर्ब है वो क्या है, हमारा रिक्वायर क्या है, इसमें हमारा वर्ब है एंड जो रिक्वायर वर्ब है तो वहां पे जो ये आएगा प्रेजेंट टेंस में, तो प्लूरल वर्ब के साथ एस एंड ई एस नहीं आता है, तो ये जो वर्ब हुआ ये प्लूरल में हुआ, ठीक है। सो बोथ ऑफ द बुक्स रिक्वायर केयरफुल रीडिंग, तो हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसे बोथ हमने यूज किया, इंडेफिनेट प्रोनाउन बोथ यूज किया है, तो ये क्या एक से ज्यादा को इंडिकेट कर रहा है, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। सिमिलरली, सेवरल ऑफ द फील्डर्स रेगुलरली रन 4 और 5 किलोमीटर्स अ डे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारा जो वर्ब आया है वो क्या है, प्लूरल वर्ब हमने यूज किया है। नेक्स्ट, collective nouns, fleet, army, committee, crowd are singular when the group works together as a unit and hence take singular verb, ठीक है।
अब जितने भी हमारे कलेक्टिव नाउन है जैसे फ्लीट, आर्मी, कमिटी, क्राउड, ठीक है, वो क्या है, सिंगुलर होते हैं क्योंकि ये हमेशा साथ में काम करते हैं, एक यूनिट की तरह, सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं और इसीलिए जो है इनको सिंगुलर सेंस में हमेशा लिया जाता है और इनके साथ जो वर्ब आता है वो भी क्या आता है, सिंगुलर वर्ब हमेशा आता है। ठीक है, तो जितने भी कलेक्टिव नाउन है उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे कि द ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट, ठीक है, कि जो ज्यूरी है वो अपनी वर्डिक्ट पे पहुंच गई। तो यहाँ पे जो ज्यूरी है, ठीक है, वो साथ में क्या है, एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही है, तो हमारा जो वर्ब आया वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट, द टीम रन्स इन अ स्मूथ वे, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा टीम है वो भी क्या है, साथ में कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ जो हमारा ये आया है, जो वर्ब आया है वो भी क्या आया है, सिंगुलर आया है। अब इसके साथ रन के साथ एस है, क्यों हमने एस और इसको सिंगुलर बोला है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर द कलेक्टिव नाउन्स आर प्लूरल व्हेन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर एक्टिंग इंडिविजुअली एंड हेंस टेक प्लूरल वर्ब्स। अब कलेक्टिव नाउन्स के अब दो केस हैं, अगर कलेक्टिव नाउन्स एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर कलेक्टिव नाउन जो है वो मेंबर्स ऑफ ग्रुप की तरह एक्ट कर रहे हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं एंड तब उनके साथ प्लूरल वर्ब आते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे द ज्यूरी हैव आर्ग्यूड फॉर 5 hours। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, जो ज्यूरी है, ठीक है, वो क्या है, मेंबर्स की तरह काम करे, क्योंकि वो आपस में बहस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो किसमें है, वो मेंबर्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप के मेंबर्स की तरह काम कर रहे हैं, तो उसके साथ जो हमारा जो वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। अब हैज और हैव जो है वो जो है, हैज हमेशा सिंगुलर के साथ जाता है एंड हैव जो है वो हमेशा प्लूरल के साथ जाता है। ये मैं टेंसेस में करवा चुकी हूँ, तो जिसने टेंसेस जो है अच्छे से समझने हैं तो वो मेरे पिछले वीडियोस में रेफर कर सकते हैं, मैंने पूरे टेंसेस जो है वो कवर किए हैं। ठीक है, तो हैज किसके साथ आता है, जब भी हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट या नेम हो, मीन्स जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब उसके साथ हैज आता है। अगर तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू एंड दे, तब हमारा जो वर्ब आता है वो कौन सा आता है, हैव आता है। ठीक है, अब इसमें आई और यू जो है वो सिंगुलर है, लेकिन आई एंड यू सिंगुलर होने के बावजूद भी वो किसके साथ जाते हैं, हैव के साथ जाते हैं, एंड वी एंड दे भी किसके साथ जाते हैं, हैव के साथ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो द ज्यूरी हैव आर्ग्यूड फॉर 5 hours, तो इसमें ज्यूरी डिफरेंट ज्यूरी मेंबर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं ग्रुप में, तो वो क्या होता है, प्लूरल हो जाता है, उसे प्लूरल सेंस में लिए जाता है, इसलिए वर्ब जो आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। द टीम आर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म्स, ठीक है, कि जो टीम है, द टीम आर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे जो टीम है, टीम भी क्या है, बहुत सारे मेंबर्स की तरह काम कर रही है, ग्रुप के मेंबर्स की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो वो भी क्या लेंगे, साथ में प्लूरल वर्ब्स जो है वो आएगा। ठीक है, उसके साथ भी जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे क्या है वर्ब हमारा, आर। ठीक है, तो आर इसमें क्या है, एज ए प्लूरल वर्ब जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, सो ये याद रखिए कि अगर कलेक्टिव नाउन्स में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन में जो मेंबर्स हैं वो एक मेंबर्स ऑफ द ग्रुप की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम उन्हें प्लूरल सेंस में लेंगे एंड जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। अगर कलेक्टिव नाउन में वो एक ग्रुप की तरह, इकट्ठे ग्रुप या टीम की तरह एक्ट कर रहे हैं, एज ए यूनिट काम कर रहे हैं, तब हम उसे सिंगुलर वर्ब के साथ लेंगे। नेक्स्ट क्या है, सम वर्ड्स सच एज न्यूज, मीजल्स, मम्स एक्सेट्रा एंड्स इन एस बट रिप्रेजेंट अ सिंगल थिंग, दीज वर्ड्स नीड सिंगुलर वर्ब्स। ठीक है, अब जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, जैसे कि आ गया न्यूज, मीजल्स, मम्स, ये सारे क्या हैं, इनके साथ एस लगा है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, सिंगल थिंग को डिनोट करते हैं, इसीलिए इनके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब्स आते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्लूरल, जिनके साथ एस लगा होता है लेकिन फिर भी उनके साथ सिंगुलर वर्ब जाते हैं, एक तो ये वर्ड्स हो गए जैसे न्यूज, मीजल्स, मम्स एक्सेट्रा, साथ में प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जो हमारे सिंगुलर वर्ब होता है उसके साथ भी जो है वो एस एंड ई एस जो है वो लगा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द 1 o'clock न्यूज इज अबाउट टू बिगिन। ठीक है, कि जो 1 o'clock न्यूज है वो बस शुरू ही होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे भी न्यूज के सिंगुलर सेंस में लिया एंड हमने वो भी क्या लिया है, फिर सिंगुलर लिया है। मीजल समटाइम्स हैज रादर सीरियस साइड इफेक्ट्स। ठीक है, कि मीजल का कभी कभी जो है वो सीरियस साइड इफेक्ट जो है, जो सीरियस साइड इफेक्ट जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे भी मीजल्स क्या है, एक डिजीज का नाम है। ठीक है, एंड डिजीज का नाम है एंड ये क्या है, एक सिंगल थिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज किया है वो भी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, सम वर्ड सच एज scissor, trouser, spectacle, short, etc. end in s and seem to represent a single thing, but they are two parts to that single thing. These words take plural verbs. ठीक है, अब कुछ words हैं जैसे scissors, trousers, spectacles, ठीक है, ये s से end करते हैं, ठीक है, और ये ऐसा लगता है कि ये जो है ये सिंगल थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसके दो दो पार्ट होते हैं, जैसे सिजर्स है, ठीक है, सिजर्स ऐसा लगता है हमें दो दो तीन तीन सिजर है, लेकिन अगर हम सिजर को ध्यान से देखें तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो दो ऐसे जो है वो ज्वाइन हो रही होती है, ठीक है, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी तो है नहीं, ठीक है, सो ऐसे होती है, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं साथ में, तो इसीलिए हम इसको प्लूरल फॉर्म में लेते हैं। सिमिलरली ट्राउजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स हमारे ऐसे होते हैं, सॉरी फॉर माई ड्राइंग अगेन, ठीक है, सो ट्राउजर्स ऐसे होते हैं, तो वो भी क्या होती है, वो दो में होती है वो चीज, ठीक है, तो इसीलिए उसके साथ जो होता है वो मेरा प्लूरल वर्ब जाता है, सिंगुलर वर्ब नहीं जाता है, ठीक है, शॉर्ट भी अगेन, ठीक है। एग्जाम्पल, द सिजर्स आर ऑन द टेबल, यहाँ पे क्या है, सिजर्स प्लूरल है तो हमने वो प्लूरल यूज किया है। हिज ट्राउजर्स आर वेरी कॉस्टली, तो यहाँ पे ट्राउजर्स क्या है, ये क्या है, ट्राउजर जो है हमारा वो भी प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हर चीज इसके साथ एस लगता है, ठीक है, वो सिंगुलर नहीं होती है, और हर चीज जिसके साथ एस लगता है वो कई बार प्लूरल भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि अगर न्यूज, मीजल्स, मम्स एक्सेट्रा है तो वो सिंगुलर है, लेकिन ट्राउजर, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स एक्सेट्रा है तो वो क्या है, हमारा जो है वो प्लूरल है। नेक्स्ट वर्ड्स हैं, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे पॉलिटिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स एक्सेट्रा, ये एक्स में ऐड करते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का नाम है जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे एस में ऐड करते, एस में एंड करते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, फिर भी सिंगुलर है और इसीलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर लेते हैं एंड इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। पॉलिटिक्स इज इटसेल्फ अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स यहाँ पे जो है एक यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली, ठीक है, एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो साथ में इसके साथ भी क्या आएगा, मेरा सिंगुलर वर्ड आएगा, ठीक है, सो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ये थे इसके रूल्स। नेक्स्ट रूल क्या है, टाइटल ऑफ द बुक्स नीड सिंगुलर वर्ब्स। अब जितने भी बुक्स के टाइटल्स हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी बुक ले लो, उसका जो भी टाइटल होगा वो भी हमेशा उसके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब जाएगा। जैसे कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ गुड बुक, अब ये एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे ये हमें साउंड करेगा कि ये प्लूरल है, बट ये बुक का नाम है, हम सिंगल चीज को रेफर कर रहे हैं, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है, तो बुक्स का टाइटल है उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब जाएगा। बुक्स के टाइटल, देन हमारा जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं, ठीक है, और साथ में जितने भी वर्ड्स हैं जैसे न्यूज, मीजल्स, मम्स, इन सब के साथ जो है सिंगुलर वर्ब्स जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर चीजों पे काम करते हैं। साथ में ऐसे कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, जो एज ए यूनिट साथ में काम करते हैं, उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब आता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब भी सिंगुलर वर्ब होता है। अगर हमारा जो दो सब्जेक्ट्स हैं और या नॉर से ज्वाइन कर रहे हैं तब भी सिंगुलर वर्ब होता है। साथ में अगर हमारे जो वर्ब जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस में अगर हमारा प्रेडिकेट और सब्जेक्ट जो है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेडिकेट प्लूरल है, तब भी हमारा सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है, ठीक है। Some nouns in the plural form represent an amount, fraction or an element of time. These nouns are considered singular and hence take singular verbs. अब कुछ sentences में क्या होता है कि जो कुछ nouns है वो plural form represent करते हैं, जैसे amount हो गया, fractions हो गए, ठीक है, या फिर element of time हो गया, तब भी ये nouns जो है वो singular consider किए जाते हैं and इनके साथ singular verb ही आता है। Example, 60 minutes is enough to finish this work. अब यहाँ पे जो है ये 60 मिनट जो है ये टाइम है एंड इसको भी जो है हम क्या लेंगे, एज अ सिंगुलर जो है इसको हम लेंगे और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। Next, if two subjects are joined by as well as, the verb will act according to the first subject. Again, जो सेम है कि अगर जो हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम एज वेल एज से ज्वाइन करेंगे, या फिर हमने ऐसे दो केसेस पढ़े, एक तो अगर सब्जेक्ट को हम एज वेल एज से ज्वाइन कर रहे हैं, या दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम और या नॉर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें जो है जो हमारा वर्ब क्या आएगा, वर्ब उस पर डिपेंड करेगा जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। सॉरी, और नॉर के केस में क्या होता है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है हम उसको देखते हैं, ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट, ये याद रखिएगा,
और एज वेल एज के केस में हम किसको देखते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस, ये डिफरेंस यहाँ पे से याद रखिएगा। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर प्लेइंग। अब यहाँ पे हमारे दो सब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर। अब टीचर सिंगुलर है एंड स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। He as well as his brothers are sitting, his brothers is sitting there, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट हैं, he एंड ब्रदर्स, ठीक है। ही क्या है, सिंगुलर है, एंड ब्रदर्स क्या है, प्लूरल है। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब हम एज वेल एज से ज्वाइन करते हैं तब हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। और नॉर से अगर हम कोई दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो हम नियरेस्ट सब्जेक्ट देखते हैं। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है, नियरेस्ट सब्जेक्ट मीन सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, एंड अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द सब्जेक्ट मेनी अ इज फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब। अब कोई सब्जेक्ट होते हैं जो मेनी अ से स्टार्ट होता है तब भी हमारा सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। Many a man was drowned in the sea, ठीक है। Many a man, बहुत से जो है मैन जो है was drowned in the sea। अब was जो है हमारा वर्ब है, एंड जो was है वो क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। हमने ये देखा था कि was और were कहाँ यूज करते हैं, कि जब भी हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, जैसे कि he, she, it या name, ठीक है। तब जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो तब जो हमारा वर्ब होता है वो was होता है, ठीक है। अगर वहीं पे हमारा ये है I, we, you, they। अब यहाँ पे एक केस है कि we, you, they के साथ क्या आता है, were आता है, लेकिन I के साथ क्या आता है, was आता है, ठीक है। सो ये आपने ध्यान में रखना है। बट ये टेंसेस का टॉपिक है, इसको मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, तो आप पिछले वीडियोस जाके देख सकते हैं। एनीवेज, ठीक है। तो मेनी और जब भी हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ जो वर्ब आता है वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब जो है वो होता है। नेक्स्ट, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय विद द वर्ब विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय विद, अब दो सब्जेक्ट्स को अगर हम विद से ज्वाइन कर रहे हैं, द वर्ब विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। कैसे, देखिए, The principal together with his students was seeing the final match। अब यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल हम इस सब्जेक्ट को देखेंगे, प्रिंसिपल को देखेंगे। प्रिंसिपल जो है वो हमारा सिंगुलर है, तो हमारा जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स टुगेदर विद द प्रिंसिपल वर सीइंग द फाइनल मैच। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स है एंड स्टूडेंट्स प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी होगा, प्लूरल होगा। तो ये भी सेम केस है एज वेल एज वाला, ठीक है। एज वेल एज में जैसे हम फर्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं वैसे ही हमने इसमें भी विद के साथ भी जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो हमने देखना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ, यूज अ सिंगुलर वर्ब। अगर हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करें द नंबर ऑफ, तब भी हमने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज करना है। जैसे कि द नंबर ऑफ बुक्स इज वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ से स्टार्ट करें तो हमने वर्ब सिंगुलर यूज किया। द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस टीम इज 10। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ बॉयज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट बिगिंस विद अ नंबर ऑफ, मीन्स अगर हम द नंबर ऑफ बोलते हैं तो वो क्या आ जाता है, वो सिंगुलर वर्ब आता है। अगर हम अ नंबर ऑफ बोलते हैं, अ नंबर ऑफ जब हम बोलते हैं तो वो हो जाता है इक्वल टू मेनी, तब हमारा प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर अ नंबर ऑफ है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग, अब अ नंबर ऑफ बोल रहे हैं मीन्स मेनी बुक्स जो है, तब हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे आर मिसिंग, ठीक है। तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, इफ टू सब्जेक्ट्स एक्सप्रेस वन आइडिया, यूज अ सिंगुलर वर्ब। अगर दो सब्जेक्ट्स जो है वो एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं तब भी सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड। अब ब्रेड एंड बटर क्या है, एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, खाने की चीजें, ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। सूप एंड सैलेड इज टू लाइट लंच, ठीक है। तो यहाँ पे भी सूप एंड सैलेड जो है वो एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा वर्ब जो आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। लास्ट रूल क्या है, व्हेन एडजेक्टिव सच एज मच,
लेस, लिटिल एंड मोर आर यूज्ड एज नाउन्स, दे मस्ट हैव अ सिंगुलर वर्ब। तो जब भी ऐसे सब एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे मच, लेस, लिटिल, मोर, ठीक है, जब भी इनको हम नाउन्स के तौर पर यूज कर रहे हैं तब इनके साथ भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल, अ लिटिल ऑफ गुड हैबिट्स मेक्स अ लाइफ हैप्पी। अब अ लिटिल से शुरू हो रहा है तो हमारा जो वर्ब आया वो भी क्या आया, सिंगुलर आया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है तो सिंगुलर वर्ब है, मींस इसके साथ एस एंड ईएस आएगा। लेस देन अ मिलियन ऑफ रुपीज इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे क्या है, ये जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है वो लेस से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी सॉरी वर्ब है, वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो ये थे इसके रूल्स, ठीक है। आई नो बहुत ज्यादा रूल्स है, सिंगुलर प्लूरल जो है थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा, बट इनको जो है अलग से लिख लीजिए। एक जगह सिंगुलर कब कब यूज होता है, प्लूरल कब कब यूज होता है, आपको इजीली याद रह जाएंगे, ठीक है। तो ये थे रूल्स। अब हम जो है वो थोड़ी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया तब तक क्या ही पता चलेगा, ठीक है। तो एरर स्पॉटिंग वाली हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर यही आती है। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बिफोर यू विल लीव फॉर बॉम्बे। अब यहाँ पे जो हमारा एरर है वो कहाँ पर है, हमारा जो एरर है वो सी पार्ट में है। सी पार्ट में हम यहाँ पे विल जो है वो रिमूव कर देंगे। अब ये विल रिमूव क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला जो ये है पार्ट है, पहला पार्ट जो है सेंटेंस का वो किस में है, वो ऑलरेडी जो है वो थोड़ा हम पास्ट टेंस में जो है वो यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें यूज कर रहे हैं। तो जब हम सेकंड पार्ट है इसमें जो है हम विल यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वैसे भी और क्या यूज कर रहे हैं, हम बिफोर यूज कर रहे हैं, तो बिफोर के साथ जो है वो विल नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम विल रिमूव करेंगे, करेक्ट सेंटेंस होगा आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बिफोर यू लीव फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, one of the drawbacks of modern education are that it does not encourage original thinking। अब यहाँ पे जो एरर है वो किस पार्ट में है, बी पार्ट में है, क्योंकि हम सेंटेंस वन ऑफ से शुरू कर रहे हैं। तो जब भी हम सेंटेंस वन ऑफ से शुरू करते हैं तो हमारा जो वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा one of the drawbacks of modern education is that it does not encourage original thinking. Next, I inquired of him why he is so negligent of his studies। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो पहले जो सेंटेंस शुरू हुआ है वो पास्ट टेंस में शुरू हुआ है, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो भी पास्ट टेंस में आएगा। आई नो ये आज के टॉपिक में नहीं था, बट ये मैंने पहले वीडियोस में करवाया था, वेरी सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। बट ये याद रखिए कि जब ये मैंने पहले वीडियोस में पहले बताया था कि अगर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है अगर सेंटेंस का वो अगर पास्ट टेंस में हो तो सेकंड भी जो है वो पास्ट टेंस में ही जो है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा, इज नहीं आएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली टेंसेस का क्वेश्चन है, तो वेरी सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो डाउट दैट द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इज इन फेवर ऑफ प्रपोजल। यहाँ पे जो हमारा एरर है वो कौन से पार्ट में है, यहाँ पर हमारा एरर जो है वो इसी पार्ट में है, ठीक है। कैसे, देयर इज नो डाउट दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इज इन फेवर ऑफ प्रपोजल। यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या यहाँ पे वर्कर्स के बारे में बात करें, एंड वर्कर्स क्या है, वर्कर्स प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, आर यूज होगा, ठीक है। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा, देयर इज नो डाउट दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स आर इन फेवर ऑफ प्रपोजल। अब लास्ट क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क ही समझ लीजिए, इसका आंसर मुझे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, नन ऑफ माय फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि जब भी हमारा सेंटेंस जो है नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ ऐसे शुरू होता है तो जो हमारा वर्ब होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। अब यहाँ पे ये भी बता देती हूँ, एरर बी पार्ट पे है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कहाँ पे जो है वो एरर आएगा एंड क्या उसकी जगह आएगा, क्या रिप्लेस करेगा, कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। आपको मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, एंड मुझे जल्दी से आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाय बाय।